नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास पार्ट 8। तो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो गोखलों के नेतृत्व में। फिर आ रहा है 1688 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया? चूड़ामन ने। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ामन। प्रश्न चांद जाट राजा चूड़ामन के बारे में हम देखें तो इनका शासनकाल 1695 से लेकर 1731 रहा। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास पार्ट 8 कक्षा 10 के लिए वन लाइनर क्वेश्चन। तो रीट के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो गोकुल के नेतृत्व में। प्रश्न 2 है 1688 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया? चूड़ामन ने। प्रश्न 3 भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ामन। अब जाट राजा चूड़ामन के बारे में हम जाने तो इनका शासनकाल 1695 से 1721 तक रहा। चूड़ामन ने मथुरा व आगरा के मुगल इलाकों में मुगलों का प्रतिरोध किया और कछुआ नरेश बिशन सिंह ने चूड़ामन का दमन करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। प्रश्न 5 किस जाट राजा को सवाई जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि व डीग जागीर प्रदान की? बदन सिंह। प्रश्न 6 है निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण बदन सिंह ने नहीं करवाया था? तो बयानदना दुर्ग का नहीं करवाया था। प्रश्न 7 किस जाट राजा ने कछुआ वंश के शासकों के साथ मित्रता रख साम्राज्य विस्तार किया? बदन सिंह के साथ। जाट शासकों के शासनकाल के बारे में हम जाने तो सूरजमल 1756 से 1763, बदन सिंह 1723 से 1756, चूड़ामन 1695 से 1721। प्रश्न 9 महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे राजधानी बनाई? लोहागढ़ दुर्ग को। अगला प्रश्न है सवाई जयसिंह के उत्तराधिकार संघर्ष में सूरजमल जाट ने किसका साथ दिया था? ईश्वरी सिंह का। पानीपत के युद्ध में पराजित मराठों को किसने सहायता व शरण दी? सूरजमल ने। 1763 ईस्वी में सूरजमल जाट की मृत्यु किसके विरुद्ध युद्ध में हुई जिसकी सूरजमल जाट के प्रतिद्वंदी नजीम खान ने मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था? वो था रोहेलों के विरुद्ध। प्रश्न 13 है सूरजमल जाट के बारे में किसने कहा है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा, कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी? वो थी कालिका रंजन कानूनगो ने कहा। प्रश्न 14 है करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसने की? विजयपाल ने। विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी किसे बनाया था? बयाना को। 1650 ईस्वी में करौली को राजधानी बनाने वाला शासक था धर्मपाल द्वितीय। प्रश्न 17 है करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गोपाल पाल ने। प्रश्न 18 है 9 नवंबर 1817 को 1818 की संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली थी। उस समय वहां के शासक थे हरबख्श पाल। प्रश्न 19 से 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक थे? तो करौली के शासक थे मदन पाल। प्रश्न 20 है परमार वंश का साम्राज्य किस क्षेत्र में पनपा था? आबू क्षेत्र में। अगला प्रश्न गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरनीवरा को किस राजपूत शासक की शरण लेनी पड़ी? धवल की। वह परमार शासक जिसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात के सेना का सेनापतित्व किया। धारावर्ष। आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता था जिसकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है, वो है धूमराज। परमार राजा सोम सिंह के समय आबू के देलवाड़ा में लुणावसई नामक नेमिनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? वास्तुपाल ने। प्रश्न 25 है परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर किसने चौहान सत्ता स्थापित की? नाडोल के राव लुम्बा ने। प्रश्न 26 है सवाई जयसिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दलेल सिंह को शासक नियुक्त किया? वो है बुद्ध सिंह। अगला प्रश्न बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ,
इसमें किस शासक की पत्नी ने मल्हार राव होलकर को राखी बांधकर भाई बनाया? वो थे सवाई जय सिंह। प्रश्न 28 है, मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों का बूंदी पर अधिकार कब हुआ? 22 अप्रैल 1734 को। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो वो थे जगत सिंह द्वितीय। हुरडा सम्मेलन की रियासतों के शासकों द्वारा भाग लिया गया, तो वो थे जयपुर में सवाई जय सिंह, जोधपुर में अभय सिंह, नागौर में बख्त सिंह, फिर बूंदी में दलेल सिंह, करौली में गोपाल दास, किशनगढ़ में राज सिंह। आगे इस सम्मेलन में देखिए तो यह सम्मेलन सवाई जय सिंह ने बुलवाया। यह सम्मेलन मराठों के विरुद्ध संगठन बनाने के लिए था। इसमें बीकानेर के जोरावर सिंह व कोटा से सुरजनसाल ने भाग लिया। प्रश्न 33, हुरडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहां एकत्रित होने का प्रस्ताव रखा? वो था रामपुरा। हुरडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहां स्थान रखा? तो रामपुरा था। जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में जयपुर का शासक बना ईश्वरी किसका पुत्र था? वो था सूरज कुंवरी का पुत्र। माधो सिंह की माता का नाम चंद्र कुंवरी था। राजमहल युद्ध 1 मार्च 1747 के बारे में हम देखें तो माधो सिंह व ईश्वरी सिंह के बीच हुआ। माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर से तथा ईश्वरी सिंह से राणोजी सिंधिया से सहायता ली। राजमहल स्थान टोंक में स्थित है। प्रश्न 38, बगरू युद्ध अगस्त 1748 के बारे में हम जाने तो माधो सिंह की सहायता पेशवा मल्हार राव होलकर ने की, ईश्वरी सिंह की सहायता सूरजमल जाट ने की। इस युद्ध में माधो सिंह की जीत हुई। युद्ध के बाद 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। प्रश्न 39, किस जयपुर शासक ने 1751 ईस्वी में मराठों का जयपुर शहर में कत्लेआम करवा दिया? वो थे माधो सिंह प्रथम। तुंगा युद्ध 1787 के बारे में हम जाने तो सवाई प्रताप सिंह व मराठा महाजी सिंधिया के बीच हुआ। सवाई प्रताप सिंह का सहयोग जोधपुर महाराजा विजय सिंह व शिवपुर और करौली के शासकों ने किया। मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी ने भी प्रताप सिंह का साथ दिया। प्रश्न 41, पाटन का युद्ध सवाई जय सिंह व मराठों के बीच हुआ। कब जो हुआ था? 20 जून 1790 ईस्वी को। प्रश्न 42 से सत्यकनन 1787 तुंगा युद्ध में प्रताप सिंह विजयी हुए। 1790 पाटन युद्ध में मराठा विजय हुए और 1800 ईस्वी में मालपुरा युद्ध में मराठा विजयी हुए। प्रश्न संख्या 43, मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर किन दो रियासतों के बीच सिंह गिंगोली का युद्ध हुआ? वो थे जयपुर व जोधपुर के बीच। प्रश्न संख्या 44 से कृष्णा कुमारी का विवाह मान सिंह से करने या उसकी हत्या करने की सलाह मेवाड़ शासक भीम सिंह को किसने दी? वो थे अमीर खां पिंडारी। प्रश्न 45 से किस मारवाड़ शासक ने 1756 में एक संधि के तहत तारागढ़ दुर्ग व 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मराठों को दिए? वो थे विजय सिंह। प्रश्न 46, राजस्थान की कौन सी रियासतें मराठों के प्रभुत्व से बची रही थी? तो वो रियासतें थी जैसलमेर व बीकानेर। यानी राजस्थान की जो जैसलमेर व बीकानेर है रियासतें वो मराठों के प्रभुत्व से बची रही। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के वन लाइनर क्वेश्चन अध्याय 2 राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पार्ट 1। तो पहला प्रश्न है, लोक देवता पंचपीर में शामिल है गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी। सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते गोगा जी। सांपों व नागों के देवता के रूप में पूजे जाते तेजा जी। लोक देवता पाबू जी का बौद्ध चिन्ह क्या है? तो है भाला। प्रश्न 5, किस लोक देवता ने देवल चारनी की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग दी? वो थे पाबू जी। अगला प्रश्न, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? वो है पाबू जी को। अगला प्रश्न है, गोगामेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय है पाबू जी। कोलू मंड में पाबू जी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र माह में। रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन है? पाबू जी। केसर काल में किसकी घोड़ी थी? वो थी पाबू जी की।
प्रश्न 12 है, निम्न में से कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? रामदेव जी। किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? गोगा जी की। किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी माना जाता है? वो थे रामदेव जी। गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ? चूरू जिले में हुआ। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? वो थे गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है? वो है गोगा जी। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उंड कश्मीर में। लोक देवता रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ? निहाल दे के साथ। रामदेव जी से संबंधित है तो हड़बू जी, डालीबाई और आईजी माता। प्रश्न 21, कामिड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? रामदेव जी की। रामदेव जी की फड़ प्रमुखतः राजस्थान के किन जिलों में बांची जाती है? तो उनकी फड़ है वो जैसलमेर व बीकानेर में बांची जाती है। प्रश्न 23 है, रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली? राम सरोवर रुणीचा में। प्रश्न 24, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक कवि भी थे वो थे रामदेव जी। कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? रामदेव जी का मेला। छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर निम्न में से किस राज्य में? एमपी, मध्य प्रदेश। लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है? तो घोड़ी। प्रश्न 28, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं वो है तेजा जी। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? खरनाल में। किसने लाछा गुजरी की गाय मेहर की मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी? वो थे तेजा जी। प्रश्न संख्या 32, काला तथा बाला व कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? तेजा जी को। राजस्थान की सबसे बड़ी पड़ का संबंध किस लोक देवता से? देवनारायण जी से। प्रश्न 34, किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उसकी पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती? वो है मेहा जी। प्रश्न 35 है, मारवाड़ के पंचपीरों में किसका प्रमुख स्थान? बेंगटी गांव फलोदी, वो है हड़बू जी। देवनारायण जी की फड़ व काव्य बगड़ावत कौन नाचता है? तो कौन बाजता है? गुजर गोपे यानी गुजर गोपे वो बाजते हैं। राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी किया? देवनारायण जी। प्रश्न 38 है, किस विशेष तिथि को गुज्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते? भाद्रपद शुक्ला छठ को। लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? सियार। प्रश्न 40, किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था? हड़बू जी ने। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? हड़बू जी का। प्रश्न 42, किस जिले में कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है? डूंगरपुर में। प्रश्न 43, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते? खेजड़ी के। प्रश्न 44 है, मेहाजी मांग लिया किस शासक के समकालीन थे? राव चूड़ा के। मेहाजी का प्रिय घोड़ा कौन था? किरण काबरा। प्रश्न 46, कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है? रनेला में। किस देवता को शेषनाग का अवतार वह 4 हाथों वाले देवता माना जाता है? कल्ला जी को। प्रश्न 48, रानी रूपादेवी किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में स्थित है? वो है मल्लीनाथ जी। कौन से लोक देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? मामादेव। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? तो मल्लीनाथ जी का। प्रश्न संख्या 51, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है? गोडेला। प्रश्न 52, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजा जी की स्मृति में। प्रश्न 53, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? कल्ला जी। प्रश्न 54, कौन से लोक देवता शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों को जरूरतमंदों को बांट दिया करते थे? वो थे डूंगर जी व जवार जी। प्रश्न 55 है, लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? वो है सफेद रंग का। प्रश्न 56, भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? वो है भूमिया जी। जोड़ा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर स्थित है? वो है हरिराम जी का। प्रश्न 58, किस लोक देवता ने कुंडा पथ चलाया था? मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था तो वो था गांगदेव राठौड़।
पिता जेवर व माता बाछल का संबंध किस लोक देवता से? वो है गोगा जी से। किस लोक देवता की अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति विवाद को लेकर युद्ध हुआ और वीर गति को प्राप्त हुए? वो थे गोगा जी। गोगा जी को मुस्लिम गोगा पीर व हिंदू किस रूप में पूजते हैं? तो वो नागराज के रूप में। प्रश्न 63, तेजा जी के बारे में। जन्म 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी को। पिता ताहड़ जी, माता राम कुंवरी। प्रश्न 64, पत्नी पेमल दे, ससुराल पनेर, प्रतीक चिन्ह जीवा पर सर्पदंश। प्रश्न 65, बाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी कोलूमंड में हुआ। इनके पिता थे तो वो थे धांधल जी। प्रश्न 66 है, मोहनत नैन्सी महाकवि आसिया मोरजी व लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ में हुआ? बाबूजी। जायल नरेश जिंदराव खिची से देवल चारनी की गाय को छुड़ाते वक्त इस वर्ष बाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए? वो थे 1276 ईस्वी में। किस लोक देवता का संबंध सवाई भोज व सेंटू खटानी गुजर से था? देवनारायण जी का। किस लोक देवता का विवाह जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपलदे से हुआ? देवनारायण जी का जन्म। देवनारायण जी के पूजा स्थल आसीन भिलवाड़ा में मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। मल्लीनाथ जी के बारे में जाने तो जन्म 1358 में, पिता रावल सलखा व माता जानी दे थी। रानी रूपांदे की प्रेरणा से 1389 में उगमवासी भाटी के शिष्य बने। प्रश्न 72, लूणी नदी किनारे तिलवाड़े में मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब बढ़ता है? चैत्र माह में। रामदेव जी के बारे में हम जाने तो तब्बर वंशी अजमाल जी व माता मीणादे थी। पत्नी अमरोट के दलजी सोडा की पुत्री ने नेतल दे थी। जन्म उड़कासमीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। प्रश्न 74, किस लोक देवता का बाप ने जोधपुर में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मेला भरता है? वो है मेहाजी मांगलिया। प्रश्न 75, हड़बू जी के बारे में तो राव जोधा के समकालीन थे। बुडेल के महाराज सांकला के पुत्र थे और जोधा की बेंगटी गांव हड़बू जी को प्रदान किया था। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कंपटीशन एग्जाम हेतु कक्षा 10 का अध्याय 2 राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। तो पहला प्रश्न है, संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में? वो है पीपासर जिले में। मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? द्वारिका में। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानते? तो वो है पीपा जी। प्रश्न 4 है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलिश। अष्टचाप कवि मंडल का संगठन किया विठलनाथ ने। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? वो है निम्बार्क संप्रदाय। लालनाथ जी, चोकनाथ जी और सवेदास जी संत किस संप्रदाय से थे? जसनाते संप्रदाय से। प्रश्न 8, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था दादू दयाल। प्रश्न 9, बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधुदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था? वो था दादूपंथ से। प्रश्न 10, राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने यह लिखा कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है, वो थे रैदास जी। दादूपंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप देख सकते हो, यानी दादूपंथ मृतकों के शव को जलाने में विश्वास नहीं करते थे, यह सत्य नहीं है। प्रश्न 12, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अग्रदास। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण के पहले भविष्यवाणी की थी? वो थे संत चरणदास। जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो वो था सथारी। प्रश्न 15 है, अचलदास खिचड़ी वचनिका के संत पीपा जी ने निम्न में से किस शासक को युद्ध में पराजित किया था? फिरोज शाह तुगलक को। संत रैदास के बारे में हम देखें तो ये जाति से चमार थे, वह रामानंद के शिष्य थे। इनकी 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी है। प्रश्न 17, निम्न में से किस महिला संत का संबंध मेवाड़ से था? पूरीबाई का। राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाने वाली रानाबाई का जन्म कहां पर हुआ था? हरनावा नागौर में। प्रश्न 19, समदड़ी बाड़मेर में पीपाजी का मेला कब भरता है? चैत्र पूर्णिमा को।
प्रश्न 20 है, किस विद्वान ने संत पीपा की जीवनी लिखी थी? गारसद तासी ने। संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पर हुआ? अहमदाबाद में। प्रश्न 20, सिकंदर लोधी ने राजस्थान के किस संत के प्रभाव से गौ हत्या पर व वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था? जाम्बोजी के। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग किससे प्रारंभ किया? सुंदरदास ने। प्रश्न 21 है, संत रज्जब जी के बारे में, तो इनकी प्रधान पीठ सांगानेर में है। दादू की मृत्यु के समय इन्होंने आंखों पर आजीवन पट्टी बांधे रखी। इनके उपदेश रज्जब वाणी व सवर्गी में संकलित है। प्रश्न 22, जैसलमेर के राजा जैत्र सिंह ने गुरु जंबेश्वर के कहने पर किस स्थान पर एक तालाब का निर्माण करवाया था जो विष्णु समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र तीर्थ है? वो है जाम्बा फलोदी में। प्रश्न 23 से, संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? कृपाराम जी। 1997 में संत सुंदरदास जी द्वारा कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? वो था 2 रुपए का। प्रश्न 25 से, संत सुंदरदास के बारे में निम्न में से कथन सत्य है? तो इनका जन्म दौसा में 1596 ईस्वी में हुआ। इनका निधन सांगानेर में हुआ था। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया था। प्रश्न 26, निम्न में से किस संप्रदाय के प्रवर्तक ने अपने संप्रदाय के लिए 42 नियम बनाए? चरणदासी संप्रदाय ने। निम्न में से कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादूपंथी संप्रदाय का व्याख्यान किया? रज्जब जी। निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? गाढ़ा, नागौर में। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सगुण व निर्गुण भक्ति का मिश्रण है? चरणदासी संप्रदाय। जयपुर के किस शासक ने गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा दिया? जयसिंह द्वितीय ने। किस संप्रदाय में जाल वृक्ष व मोरपंख को पवित्र माना जाता है? जसनाती संप्रदाय में। प्रश्न 32 है, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या है? तो वो है नारायण। प्रश्न 33 है, संत दयाबाई शिष्य थे संत चरणदास जी के। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस संत द्वारा सत्य भामाजी नु रूषण रचना लिखी गई? वो थे मीराबाई। प्रश्न 35 है, काजी हमीदुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? नागौर में। अब सूची 1 का सूची 12 से मिलान किया हुआ है। शेख हमीदुद्दीन सिटे साहबली गागरोन, मुला जियाउद्दीन जयपुर में, शेख नजमुद्दीन फतेहपुर में, शेख बाबा इस्ताक खाटू में। प्रश्न 37, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्र, एक नाथद्वारा, दूसरा कांकरोली है। प्रश्न 38, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1949 में। तेरापति संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। प्रश्न 40 है, बलिन जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? सतनामी। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो द्वारकाधीश कांकरोली में है, श्रीनाथ जी नाथद्वारा में, मथुराधीश कोटा में और गोविंद देव जी जयपुर में। प्रश्न 44, संत रामचरण जी का जन्म कहां पर हुआ? सोडाग्राम टोंक में। संत दादू ने अपने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए? सांबर के किनारे। प्रश्न 46 है, दादू पंथ में खालसा वर्ग की स्थापना किसने की? गरीबदास जी ने। मुकाम बीकानेर में विष्णु संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? फाल्गुन अमावस्या व आश्विन अमावस्या को। नारायणा जयपुर में दादू पंथियों का मेला कब बढ़ता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी में। राजस्थान के प्रमुख संत तथा उसके द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन से हैं? तो रामचरण जी ने रामस्नेही संप्रदाय स्थापित किया, लालगिरी जी ने अलख्या संप्रदाय, हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय और संत दास जी ने गुंदर संप्रदाय। प्रश्न 50, किस संप्रदाय में जुगल सरकार यानी सीताराम की पूजा की जाती है? वो है रामानुज संप्रदाय में। मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? गरीबदासी पंथ के। एक निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है, वो है सलेमाबाद में। प्रश्न 53 है, संत धनाजी के मेले में राजस्थान के अलावा किस राज्य से सर्वाधिक अनुयायी आते हैं? वो है पंजाब क्षेत्र से। अगला सुमेलित करें तो संत पीपा जी चिंतामणि में, रैदास जी रैदासी के पर्चे, संत धन्ना जी की आरती। प्रश्न 55, राजस्थान के किस संत ने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल लश्करी बनाया था? लश्करी, वो थे बाल नंदाचार्य। प्रश्न 56 है, जाम्बूजी द्वारा रचित किस ग्रंथ को विष्णु ही 5वां वेद मानते? जम्ब संहिता, गीता को।
प्रश्न 57 है, निम्न में से किस संप्रदाय का संबंध अग्नि नृत्य से? जसनाती संप्रदाय का। डेहरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का मेला कब भरता है? तो वो है बसंत पंचमी को। गुरु जाम्बू का निर्वाण किस स्थान पर हुआ? तलालासर बीकानेर में। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? वो थे शेख हमीउद्दीन। प्रश्न 61 है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी का मूल नाम है हरि सिंह साकला। निम्न में से किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि दी? वो थे शेख हमीउद्दीन नागौरी को। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र में किस संप्रदाय से संबंधित है? वो वैष्णव संप्रदाय से। प्रश्न 64, किस लोकतंत्र के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भवरी ओढ़नी ओढ़ाई जाती है, चढ़ती रहती है? जसनाथ जी के। दादू दयाल की किन दो रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किया? हरेडवाणी और अंगवधु। निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? कथरियासर। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? वो है कुजलम स्वरूप। प्रश्न 66 है, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को। निम्न में से असत्य कथन संत रैदास सगुण ग्रंथ। किस ग्रंथ के चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकलते? वो है संत मावजी के। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख पीठ नाथद्वारा। संत पीपा का बचपन का नाम प्रताप सिंह खिची। चरणदासी संप्रदाय के बारे में जानिए। तो चरणदास का बचपन का नाम रणजीत था। उन्होंने गुरु सुखदेव के शिक्षा लेकर अपना नाम चरणदास रखा। इस संप्रदाय के संत पीले वस्त्र पहनते हैं। प्रश्न 74, संत रामचंद्र जी का उपदेश किस रचना में संकलित है? अभणवाणी। नागपंथ के महान संत निम्न में से कौन है? भर्तृहरि। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन भक्ति है। नाथ संप्रदाय की गद्दी जोधपुर में स्थित है। संत मीराबाई का जन्म पेमल के साथ हुआ था और राजस्थान का उत्तर तोहाद्री कहलाता है गलता। प्रश्न 80, परिणामी संप्रदाय के बारे में जाने। तो इस संप्रदाय में कुलजम स्वरूप ग्रंथ की पूजा की जाती है। इसकी प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है और इसके प्रवर्तक प्राणनाथ जी है। प्रश्न 81, अलखिया संप्रदाय के बारे में जाने। तो इससे प्रवर्तक लालगिरी थे। लालगिरी का जन्म सुलखनिया गांव चुरू में हुआ। इसका प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश में। प्रश्न संख्या 42, तो 82 प्रश्न है, संत दादू दयाल के गुरु का नाम है बूढ़न जी और जाम्बू जी के वीर में निम्न में से सत्य कथन है। तो मैं भी आपको बता देता हूँ। अगला प्रश्न है, अलखिया संप्रदाय के बारे में जाने। तो इसके प्रवर्तक लालगिरी थे। लालगिरी का जन्म सुलखनिया गांव चुरू में हुआ। इनका प्रमुख ग्रंथ अलग स्तुति प्रकाश है। संत दादू दयाल के गुरु का नाम बूढ़न जी था। जाम्बू जी के बारे में हम सत्य कथन देखें। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के उत्सव त्योहार व मूल्य अध्याय 3। तो प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है हमारे सामने। वह त्योहार जो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है और होली के राग के पिंड बनाकर जो अंकुरों के साथ शिव पार्वती का पूजन किया जाता है वो है गणगौर। प्रश्न 2, कर्नल जेम्स ने किस शहर की गणगौर सवारी का वर्णन किया? उदयपुर की। राजस्थान में त्योहार का आगमन व समापन किस महीने वर्ष में होता है? श्रावण चैत्र में। कोडामर होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाए की। प्रश्न 5 है, भगोरिया होली का प्रचलन किस क्षेत्र में है? मेवाड़ क्षेत्र में। सत्य कथन देखे तो लठमार होली श्री महावीर जी, पत्थरमार होली बाड़मेर में, होली व गिदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में। प्रश्न 7, जैन धर्म का पवित्र उत्सव पर्युषण किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद में। किस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है? पर्युषण का। प्रश्न संख्या 9, वह त्योहार जिसे बकरा ईद भी कहते हैं जिलहिज्ज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी में दिया गया था, वो है ईद उल जुहा। प्रश्न संख्या 10, किस महीने के अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिया निकालते? वो है मुहर्रम। मुस्लिम त्योहारों के बारे में सत्य कथन है। तो सबेरात का त्योहार बड़ी खुशी का होता है। मोहम्मद साहब का जन्म मरण की स्मृति में बाराफवाद का त्योहार होता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। प्रश्न संख्या 12, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे का संबंध किस धर्म से? वो ईसाई धर्म से। मेलों का सम्मिलित करें। तो दुलेव का केसरिया मेला उदयपुर में, दधिमती माता मेला नागौर में, अन्नकूट मेला नाथद्वारा में। प्रश्न 14, विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हटड़
ने रेवासा सीकर में किसका मंदिर बनाया? जीण माता का। सीकर में खाटू श्याम जी का मेला कब बढ़ता है? फाल्गुन ईस्वी में। तो फाल्गुन माह में बढ़ता है। प्रश्न 16, तो के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरा में कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। यह किस भगवान को समर्पित है? विष्णु को। प्रश्न संख्या 17 है, करौली में श्री महावीर का मेला चंदन गांव में किस नदी के किनारे पड़ता है बच्चों? साथियों, तो वो है गंभीर में। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है हड़बुजी का मेला। चाकसू जयपुर में शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वो थे माधो सिंह। शीतला माता के बारे में देखें तो उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में सैंडल माता शीतला माता के रूप में माना जाता है। उपनाम चेचक देवी। मेला क्षेत्र कृष्णाष्टमी को लगता है। प्रश्न 21, केला देवी का मंदिर करौली में किस पर्वत पर स्थित है? त्रिकुट पर्वत पर। यह केला देवी के बारे में जाने तो मंदिर में देवी की दो मूर्तियां है। दाहिनी तरफ देवी की मूर्ति है जिसमें लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है और बाई तरफ चामुंडा माता का मूर्ति है। मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर और मेले में लांगुनिया नृत्य होता है। प्रश्न संख्या 23, कोलायत बीकानेर के कपिल मुनि कब का मेला कब भरता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर बड़ी देग व छोटी देग का निर्माण किसने करवाया? अकबर व जहांगीर ने। प्रश्न 25, संत सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है जिसे मजारे फकरी के कहते हैं? गलियाकोट, सागवाड़ा तहसील, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम की स्थापना संत महावजी ने किस गांव में की? नवाटापुरा में। बेणेश्वर में भगवान शिव का शिवलिंग कितने स्थानों में खंडित होता है? तो जिनकी पूजा होती है 5 स्थानों में। प्रश्न संख्या 28, खलकानी माता का गधों का मेला कहाँ आयोजित होता है? भावगढ़, बंदिया गांव, जयपुर में। धिंगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। जलजूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर में। कथन देखें तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। तारकिन का उर्स मेला कहाँ लगता है? नागौर में। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। प्रबोधन एकादशी देवउठनी 11 को। कामिका एकादशी को किस देवता की पूजा होती है? विष्णु की। डोला यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? 12 में। प्रश्न 39 है, रमजान की 27वीं तारीख को मनाए जाने वाला मुस्लिम त्योहार है शबे कद्र। अजमेर जिले का कौन सा स्थान घोड़ामार होली उत्सव में तो प्रसिद्ध है? बिनाय। करवा चौथ का व्रत रखा जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। प्रश्न 42 है, निम्न में से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता है? जन्माष्टमी। सांझी पर्व जोक मालवा व निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है। निम्न में से किसमें लोकप्रिय? कुंवारी कन्या में। अशोकाष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यानी चैत्र शुक्ल अष्टमी को। निम्न पंक्तियों में देखिए तो गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, विजयादशमी अश्विनी शुक्ल दशमी को, देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को। प्रश्न 46, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या को। प्रश्न 47 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य सत्य है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुडला त्योहार मनाया जाता है। बड़ी तीज को सतवा तीज भी कहते हैं। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 48, चेटीचंड किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। पीपल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा को। आंवला नवमी अक्षय नवमी किस तिथि को पड़ती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को। मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई? राव सातल की। निम्न में से किस स्थान पर फूलों की होली खेली जाती है? गोविंद देव जी जयपुर में। क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च महीने में विक्रम संवत के कौन से महीने आते हैं? फाल्गुन व चैत्र। वट सावित्री व्रत जो व्रत है वो ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर दूध दही की होली खेलते हैं? नाथ द्वारा राजसमंद में। किस संवत को मालव संवत और कृत संवत के नाम से जाना जाता है? विक्रम संवत को। जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन फरवरी माह में होता है। उत्सव मेला हल्दीघाटी में आयोजित होता है।
बिश्नोई का कुंभ कहा जाने वाला जम्बेश्वर जी का मेला मुकाम में आयोजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 46 है, थदड़ी त्योहार किस धर्म या जाति के अनुयायी मनाते हैं? वो है सिंधी जाति है। कोलायत में कपिल मुनि का मेला पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। प्रश्न 49 है साथियों, दुर्गाष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। प्रश्न 50, निम्न में से कौन सा पर्व सदैव अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक निश्चित तिथि 14 जनवरी को मनाया जाता है? वो है मकर संक्रांति। तो इसी के साथ आज के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के वस्त्र व आभूषणों के बारे में, अध्याय 4। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में कहावत मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मारवण तीजो कंसुमल रंग। इसमें कंसुमल रंग कौन सा है? तो वो है लाल रंग। प्रश्न 2, अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही व शाहजहानी किसके प्रकार है? पगड़ी के। पगड़ियों के बारे में सत्य देखें तो मोटड़े की पगड़ी विवाह पर पहनते, लहरिया पगड़ी श्रावण में, मदिल पगड़ी दशहरे में। प्रश्न 4, तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच का प्रयोग किसमें होता है? पगड़ी में। प्रश्न 5 है, तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला किस वस्त्र के उपनाम है? वो है अंगरखी के। प्रश्न 6, चोल, निचोल, पट, दुकूल, अशोक, वसन किस वेशभूषा के प्रकार है? साड़ी के। प्रश्न 7, चेर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोरावली, लहरिया किसके प्रकार है? साड़ी के। प्रश्न 8, जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में से सीवन खाना, रंग खाना और छापा खाना जैसे कुछ वस्त्रों से संबंधित है, इनका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। पोमचा के बारे में सत्य कथन देखें तो पोमचा का अर्थ कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है। पीला पोमचा बेटे जन्म पर स्त्री पहनती है। गुलाबी पोमचा बेटी जन्म पर स्त्री पहनती है। प्रश्न संख्या 10, प्रतापशाही, राजशाही, समुद्र लहर किसके प्रकार है? लहरिये की। कहां से रंगरेज और नीलगर राजशाही लहरिया पहनते थे जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती है? वो है जयपुर में। प्रश्न 12 है, आड़ी धारियां केवल एक ओर से ही हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो उसे क्या कहते हैं? मोठड़ा कहते हैं। प्रश्न 13, समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। किस तकनीक में चुनरी के बंधे सर्वाधिक लोकप्रिय है? बंध में। लहरिया व पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर शेखावटी का। सिटी पैलेस जयपुर के किस शासक की अंगरखियां अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है राम सिंह द्वितीय। बाड़मेर में अजरक प्रिंट के किन रंगों का प्रयोग होता है? लाल व नीले रंग का। प्रश्न 18 क्या कह रहा है? आहड़ व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चुनरी की छपाई होती है? लाल व काले की। बगरू जयपुर अपने शाह बेगर छपाई के लिए विख्यात है। इसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? काला व लाल। सूती ताने पर बांधने के बाले में सूती ताने पर बादले के बाने में बुनी बेल को कहा जाता है गोटा। लप्पा, लप्पी, बाकड़ी किसके प्रकार है? गोटा के। गोटा के बारे में जाने तो खंडेला सीकर गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चौड़ा गोटा लप्पा व कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया 8 मासिया होता है। प्रश्न संख्या 23, अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे पेच वर्क कहते हैं। यह कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी का। प्रश्न 24 है, बोर, बोरला, शेषफूल, रखड़ी, टिकड़ा किस अंग के आभूषण है? तो हम ये सभी सिर के आभूषण है। फिर थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी किस अंग के आभूषण है? वो है गला के। प्रश्न 26, तुलसी, बजटी, हालरो, तिमड़िया, पोत, चंद्रहार, चंपाकली, हंसहार, सरी, कंडी किस अंग के आभूषण है? गले के। अब कान के आभूषण देखें तो कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोटी ये सभी कान के आभूषण है। निम्न में से कौन सी चूड़ी लाख से निर्मित नहीं होती है? कातरिया। नोगरी, चांट, गजरा, कोकरू, कांतरिया किस अंग के आभूषण है? तो हाथ के।
बिंटी, दामना, हथपान, छड़ा, आभूषणे, हाथ की अंगुली के। लंगर, नुपुर, झांझर, नेवरी किस अंग के आभूषण है? पैर के। नथ, बेसर, बाली, भोगली। कांटा, चुन्नी, चोप, भंवरकड़ी किस अंग के आभूषण है? नाक के। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे कहते हैं रखन। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना कहलाता है चूप। चांदी के आभूषणों, तार किसी धातु के बारीक बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राज संबंध। कांच के बीच सोने का बारीक काम थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जयपुर जिला। प्रश्न 38 से बच्चों के आभूषण के बारे में सुमेलित करें तो कंठ, हंसुली, पांव में कड़े और कान में मोती व लूंग। प्रश्न 39 से पांवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकड़ी जिसमें घुंघरियां फांद दी जाती है कहलाती है पैंजनी या झांझरिया। मुर्गी आभूषण कान में पहना जाता है। आभूषण के बारे में हम देखें तो हथफूल हाथ में, नोगरी हाथ में और गोखरू भी हाथ में। तो निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का है? तो रखड़ी, बोर व टीला। नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? पांव में। सत्य कथन में देखें तो ओगनिया कान में, गोखरू हाथ में, जेला कान में। पोत गला में, तिमड़िया गला में, अंगोनिया कान में, मूदड़ी अंगुली में, टुड्डा बाजू में, नेवरी पैर में। फिर गुर्दा आभूषण कान का होता है, कमर में सटका पहना जाता है। कांठला गले का आभूषण है बच्चों का। नवरत्न आभूषण है बाजू का। निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? रखड़ी। पोमचा क्या है? एक रंगाई की शैली है। प्रश्न 54 है आत्म सुख से अपसय है तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र। निम्न में से किसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं क्योंकि वहां के लोग सजने संवरने का अधिक शौक था? कालीबंगा। किस सभ्यता की महिलाएं मृणमय व चमकीले पत्थरों की मणियों की आभूषण पहनती थी? कालीबंगा व नौ की। पछेवड़ा क्या है? तो ये ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? पीला। नरमुखा आभूषण है हाथ का। फाड़ियों, गुमालो, लपेटो, अमलो आदि का नाम है पगड़ी के। तिलका क्या है? तो ये महिलाओं का वस्त्र है। जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है खेसले के लिए। चोल, पटोरी, चोरलो व निचोल किसके प्रकार है? साड़ियों के। आदिवासी महिलाओं की पांव की पिंजिया तो पिंजड़िया किस धातु की होती है? पीतल की। निम्न में से आभूषणों का शरीर के ऊपर से नीचे का क्रम सही है तो रखड़ी, फिर सुरलिया, चुन्नी, रखन, बजंटी, गोखरू, अरसी व हीरानामी। प्रश्न 67 पवरी कहलाती है दुल्हन की ओढ़नी। लुगड़ा का प्रकार है ओढ़नी का। खोयतू वस्त्र संबंधित है भील जनजाति से। सूंठ की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर। नांदना नामक लहंगे का प्रचलन है आदिवासियों में। सिकर का पाटोदा गांव प्रसिद्ध है लुंगड़ों के लिए। बिरजस व ब्रिचेस वस्त्र है पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा राजस्थान में गले में नहीं पहना जाता था? ये ओगड़िया को नहीं पहनते। पावली बात की ओढ़नी कहलाती है कटकी। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है चीड़ का पोमचा। प्रश्न 77 एरंग पदों संबंधित है स्त्रियों के कान का भूषण। सुवा भड़कोब है स्त्रियों के सिर का भूषण। राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी पगड़ कहलाती है। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? अंगरखी के। कोपिन है सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट। मारवाड़ में दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी। सिर और माथे पर पहने जाने वाला महिलाओं के आभूषणों का सही क्रम है शीशफूल, सुमंग, टीका। तेदड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में। सत्य कथन देखें तो बंदेज का काम मूल रूप से चढ़वा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है। संघ प्रसूता का पोमचा पीला पहनाने की प्रथा है। बंदेज की चुनड़ी, साफे व लहरिये जोधपुरी हस्तकला में सबसे पहला स्थान रखते हैं। प्रश्न 86 राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वस्त्र की वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? वो है आदिवासी। तंसु, गदर, गाबा व डोडी क्या है? पुरुषों के वस्त्र है। अगले वीडियो में हम देखेंगे राजस्थानी चित्रकला व लोक कलाएं।